प्रहलाद जी कोई ब्राह्मण के या कोई भगवान के भक्त के बेटे नहीं थे। प्रहलाद जी महाराज के जो पिता हैं वो राक्षस थे, दैत्य थे। जरा विचार करो, एक दैत्य का बच्चा भी अगर भगवान का भजन करता है तो भगवान उसके लिए भी इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो हम लोग तो फिर भी मनुष्य हैं। मनुष्य अगर भजन न करे तो मनुष्य से खराब कोई नहीं है। आप देखना, पशु पक्षी कभी भी अपना जो कर्तव्य है वो नहीं छोड़ते हैं। जैसे एक अगर कोई श्वान यानी कुत्ता है, उसे कभी ये नहीं कहना पड़ता कि तुम कुत्ते हो, कुत्ते ही बन के रहो, कुत्तों जैसा आचरण करो। उसको कोई पढ़ाता है क्या? वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। ये जितनी सत्संग कथाएं होती हैं ना, ये मनुष्यों के लिए होती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बार बार अपनी मनुष्यता भूलता है। उसे याद दिलाना पड़ता है, भैया तुम मनुष्य हो, तुम ये काम मत करो। तो जरा विचार करो, दैत्य के बेटे ने भजन किया और भगवान नरसिंह बन करके प्रकट होते हैं। बाद में प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी और भगवान ने प्रहलाद जी का तिलक किया और तिलक करके एक आशीर्वाद दिया कि जिस कुल में, क्योंकि प्रहलाद जी को ये डर था, उन्होंने कहा था कि प्रभु मेरे पिता, उन्होंने कभी आपका भजन नहीं किया, कभी आपका नाम नहीं लिया, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे पिता का अकल्याण हो जाए। तब भगवान ने प्रहलाद जी को एक विशेष बात कही। भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी, जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त पैदा होते हैं, ध्यान देना, यहाँ भगवान तुम्हारे जैसे भक्त कह रहे हैं, यानी प्रहलाद जी जैसे। बोले जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त पैदा होते हैं, उस कुल की एक दो क्या मैं 21 पीढ़ियां तार देता हूं। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आपके घर में भी नारायण, अगर कोई भगवान का भजन करने वाला है, भगवान का नाम लेने वाला है, तो हम सच कहते हैं, आप अपने कल्याण की चिंता ही मत करना। उस एक व्यक्ति के प्रभाव से आपका पूरा खानदान तर जाएगा, क्योंकि भजन का प्रभाव बहुत होता है। आप यही प्रभाव देख लीजिए, जब तक कथा चलती है 3 घंटा, जब तक सब यहाँ रहते हैं, क्या किसी के मन में कोई बुरे ख्याल, बुरे विचार, ऐसी कोई बातें आती हैं? कितना मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो जरा विचार करो, जो व्यक्ति शुरू से भजन कर रहा है, उसके पास रहने से क्या उसके औरे का असर सामने वाले पर नहीं पड़ेगा? और एक बात और बताई कि प्रहलाद जी भगवान का भजन इसलिए किया करते थे क्योंकि जिस समय प्रहलाद जी अपनी माँ के गर्भ में थे तो कयाधु संतों की सेवा करती थी, भगवान का भजन किया करती थी। कहते हैं कि माँ प्रथम गुरु होती है बच्चे की। पिता 2 नंबर पर ही आते हैं, चाहे आप जितना कमाएं, जितना लगाएं, लेकिन माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। हर चीज बच्चा माँ से सीखता है। और
छोटे बच्चे से अगर पूछा जाए कि तुम माँ के बेटे हो कि अपने पिता के, वो माँ का ही कहता है। तो माँ को हमारे शास्त्रों में धरणी कहा गया है, धरती। इस धरती में जैसा बीज आप बो देंगे फसल वैसे ही निकलेगी। तो माँ का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दे। बड़े होने के बाद संस्कार नहीं दिए जाते। तो प्रहलाद जी भी बचपन से गर्व से ही भगवान का भजन करते थे, इसीलिए उनका भजन इतना बड़ा कि कम आयु में भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा और उनका कल्याण किया। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय।